गाइस, तो कैसे आप सब लोग? होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे। और बाय गॉड आज एलजी ने जो प्रॉफिट दिया है मेरे हिसाब से सबको अलॉटमेंट भी मिला है। हर घर में एलजी का अलॉटमेंट मिला है और हर एक बंदे ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा उसमें। तो वो चीज़ें प्रॉफिट बुक कर लिया नहीं बुक किया वो आपका कॉल है, लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना सकता। ठीक है, एक बंदा अगर लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना यहाँ पे नील हो जाती है, 0/सन्नाटा हो जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट अवेटेड, मच अवेटेड बोल दो या फिर वो बोलते हैं ना कि हॉट पिक जो बोलते हैं, चांदी सोना। क्या लगता है यार? एक चीज़ तो देखो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चांदी सोने के लिए जो इतना फ़ोन कॉल्स आने लगे, भैया आपको क्या लगता है, भैया आपको क्या लगता है। अरे रात को 11 बजे कॉल आ रहे हैं यार। थोड़ा तो देखो यार, मेरा नंबर पब्लिक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है यार। ठीक है, थोड़ा सा देखो यार, मैसेज ड्रॉप कर दो। अगर ऑनलाइन होऊंगा तो वैसे ही रिप्लाई कर दूंगा, मैं कभी ऐसे अनरिप्लाइड मैसेज नहीं छोड़ता। तो ट्राई करो, कॉल करने से बचो, बाकी मैसेज कर दो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। दी वेरी फर्स्ट, अभी कुछ भी कहूँगा गलत पढ़ूंगा। ठीक है, मैं अगर बोलता हूँ कि चांदी 5 लाख हो जाएगी, गलत पढ़ूंगा। मैं बोलूँगा अगर चांदी 1 लाख हो जाएगी, गलत पढ़ूंगा। चाहे सोने के लिए भी ये सेम चीज़ है। ठीक है, जहाँ है जैसा है वैसे बने रहो, दी वेरी बेस्ट वही चीज़ है। क्योंकि जितना लॉस होना है, अब और होके क्या होगा यार, और ज़्यादा लॉस होगा या मान लो, क्योंकि मोस्ट एंटिसिपेटेड अगर मैं चीज़ बताऊँ, एज ऑफ नाउ मेरे को जितना यहाँ पे लग रहा है कि जितने भी बंदे रेगुलर जो काम करते हैं ना गोल्ड और सिल्वर में, उनको 1% भी तेजी नहीं लग रही। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज सुबह से लेके मैं आपको जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, कम से कम 17 फ़ोन आए हैं बंदों के, भैया हमको चांदी खरीदनी है, फिजिकल खरीदेगी या डब्बे में खरीदे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ रही है। तो समवेयर अराउंड मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ 2011 के आसपास से। ठीक है, होप सो आप लोग भी समझ गए होंगे क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, अब रही बात दूसरी टेक्निकल चीज़ मैं बता देता हूँ, हालांकि उसका कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो ट्रम्प चाचा करेंगे ना वही होने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो बोल दिया वो होगा, या कोई दूसरे बंदे ने बोल दिया वो होगा। किसी को कुछ पता नहीं है, ट्रम्प चाचा जो चाहेंगे ना वो हो जाएगा। ठीक है, ट्रम्प चाचा अभी अगर मान लो बोल दे कि नहीं यार मैं, वो बोलते ना ब्याज रेट और घटाऊंगा या वैसा करके, या कुछ भी उनका स्टेटमेंट आ जाए, वो बोले ट्रेड वॉर खत्म हो गया, तुरंत ये 50% करेक्शन भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एज ऑफ नाउ कोई समझदार बंदा होगा, मैं बोलूँगा चांदी सोना आज की डेट में खरीदना मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, ठीक है, रीजन बिहाइंड द सीन यार, ऑलरेडी नीचे के भाव से बहुत बढ़ चुके हैं। और वो एक कहानी सुनी होगी, बंदर को मैं इतने रुपए में खरीद रहा हूँ। गंवार में भी सेम यही हुआ था, 2011 में चांदी यही हुआ था, 80,000 से वापस 28,000 भी आई थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पता है, अगर आप भूल गए हो तो बात अलग है। 3 साल 5 साल में एक बार ये स्पाइक ज़रूर आता है, लेकिन स्पाइक के बाद करेक्शन भी आता है, ये भी फॉर श्योर है। तो मैं बाइंग की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो वो आपका अलग कॉल है, इंट्राडे में सौदे काट दो, प्रॉफिट घर पे ले जाओ, बहुत सही चीज़ है। अब रही बात दूसरी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है जो बहुत बेस्ट है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो आर्बिट्रेज का इतना बेहतरीन ऑप्शन बनेगा ना, आप लोग खुद बोलोगे यार 1 kg के अंदर आपने कम से कम 15,000 का फ़ायदा करा दिया। एक रिस्क है इसमें, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। दी वेरी फर्स्ट तो देखो, अगर आप हाजिर और डब्बे की चीज़ देखोगे, मतलब हाजिर फिजिकल हो गया और डब्बा इन द सेंस MCX हो गया। ठीक है, MCX में जो सिल्वर के भाव है वो आज की डेट में मैं अभी देख रहा हूँ, जो 1 kg के भाव है वो लगभग 1,60,842 रुपये के आसपास है। ठीक है, और अगर आप ग्राउंड लेवल पे फिजिकल गोल्ड की बात करोगे, फिजिकल सिल्वर की बात करोगे, वो उसका प्राइस चल रहा है तकरीबन 1,80,000 का, और 1,82,000 के आसपास भी चल रहा है। ये जो डिफरेंस है वो जनरली रहता है 3 से 4 हज़ार का, वो कैश और बैंक का झमेला रहता है, तो वो चीज़ है। लेकिन अभी जो डिफरेंस है वो 20,000 का डिफरेंस है। मैं ये चीज़ जरूर बोलूँगा, ये डिफरेंस खत्म ज़रूर होगा, आज नहीं तो 2 महीने बाद होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या अगर समझ में आ रहा है, मेरे को यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपके पास फिजिकल सिल्वर है, चाहे 1 किलो है, चाहे 2 किलो है, चाहे 10 किलो है, चाहे 50 किलो है, अगर आपके पास फिजिकल सिल्वर है तो आपको तुरंत सेल ऑफ करके MCX में अपनी पोजीशन खड़ी करनी चाहिए। क्योंकि आज नहीं तो कल ये मार्केट जब बराबर होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, वापस हमारा सिल्वर खरीद लेंगे और जो MCX में जो पोजीशन है उसको क्लोज कर लेंगे। बरोबर है। लेकिन रही बात दूसरी, इसमें सिर्फ एक ही रिस्क है, क्योंकि इनसाइडर कल एक चीज़ आई थी, इनसाइडर नहीं बोल सकता उस चीज़ को, एक रूमर आया था कि MCX में हो सकता है सिल्वर की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दे, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी मेरे को एज ऑफ नाउ 0 लगती है कि ये चीज़ तो नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी हम रिस्क मान के चलते, क्योंकि ये रिस्क है, जो इतना ही रिस्क है, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इसमें भी सेटलमेंट जब होगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर MCX का अगर वो सस्पेंड भी कर देता है तो तुरंत हम हमारी पोजीशन वापस ले लेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं आपको यही बोलूँगा, फिजिकल सेल करके आप
MCX में अपनी पोजीशन खड़ी करो, 20,000 का मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो कि लगभग अगर देखो 3-4 हज़ार का भी डिफरेंस बाद में आता है तो 15,000 रुपये पर केजी के हिसाब से आपके पास मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट मेरे को देखने को मिल रहा है। और एज ऑफ नाउ जैसा मेरे को लगता है यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं लगती मेरे को कि नॉर्मल अगर वो बोले ना कि भाई, इन शॉर्ट मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ आपको कि भाई बराबर है ना, महीने भर के अंदर अंदर ये चीज़ सारी सेटल हो जानी चाहिए। और अगर मान लो टाइम पे 2 महीने लगे तो उस हिसाब से भी हम लोग वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को एक बेनिफिट पॉइंट दिखता है। गोल्ड में ट्रेडिंग करने से बचे। गोल्ड सिल्वर क्या है कि आराम से नीचे भी जा सकती है, 50% 100% ऊपर भी जा सकती है। तो वो चीज़ है, गोल्ड में एक बार ट्रेडिंग करने से बचे, क्योंकि गोल्ड भाई सब लोग उसमें गलत ही पड़ रहे हैं। ट्रेडिंग करने से तो एकदम बच जाओ अभी। अब रही बात दूसरी, एक और सेकंड आर्बिट्रेज ऑप्शन है, वो भी इतना भयंकर मेरे को दिख रहा है ना कि भाई जब मौका मिले ना तुरंत कर लो। मैंने जस्ट अभी एक भाव चेक किया। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, सिल्वर जो 30 kg का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है लगभग ऐसा समझ लो 5 दिसंबर की एक्सपायरी है। और जो 1 kg का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो एक्सपायरी है वो 28 नवंबर की है, बरोबर है। तो दोनों की सेम एक्सपायरी हो गई, लेकिन जो डिफरेंस 500-700 का रहता था वो आज की डेट में वो डिफरेंस कम से कम 2 से 2,500 का डिफरेंस है। अगर 30 kg का MCX में भाव 1,58,000 है तो 1 kg का भाव 1,60,000 1,61,000 है। तो जो ये 3,000 का डिफरेंस है ना, हम लोग इसमें भी आर्बिट्रेज कर सकते हैं, क्योंकि 500-700 का जनरली डिफरेंस रहता है। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल का हो गया। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो 30 kg का सिल्वर है वो अपने को बाय करना रहेगा, और जो 1 kg का लॉट है उसको 30 लॉट उसके सेल करने पड़ेंगे। यहाँ भी हम लोगों ने हमारा आर्बिट्रेज कर लिया, यहाँ पे भी हमारा रिस्क यहाँ पे 0 हो जाता है। लेकिन रही बात, 0 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी एक वो बोलते हैं ना कि हम लोग तो बस डिफरेंस खाना चाहते हैं। और अगर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर 2,000 रुपये का भी डिफरेंस अपने को मिलता है, 2,000 का अगर डिफरेंस मिल जाता है, मल्टीप्लाई बाय मैं 30 kg करूँगा तो 60,000 का यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट मेरे को होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो एकदम सेफ साइड में हो गई। उसके अलावा एक बात दूसरी, एक तीसरा तरीका और है जो मैंने अभी सिल्वर के ट्रेंड में ऑब्जर्व किया है। ये दिन की कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये की अप मूव या डाउन मूव देने लग गया है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम हो गया, क्योंकि अगर आप बाय कर रहे हो तो भी आपको एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, और अगर आपने सेल किया तो भी आपको एग्जिट करने का मौका मिल रहा है। तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। और बाकी देखो, मैं आपको नॉर्मल सीधी सी बात बताऊँ, बाइंग करना यहाँ पे सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यहाँ पे बाइंग मैं तो नहीं करने वाला। उसके अलावा रही बात दूसरी, हाँ एक और चीज़ है, अगर बाई चांस बाई एनी चांस सिल्वर $50 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाती है और बराबर मतलब एक हफ्ते तक अगर क्लोजिंग दे देती है, तो कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये $200 भी आराम से हो सकती है, कि आराम से 4 टाइम्स हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो इन शॉर्ट मामला तो गंभीर है, लेकिन उतना भी गंभीर नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया है। तो वो चीज़ है। और बाकी इसमें आर्बिट्रेज का मैंने बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको बता दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आर्बिट्रेज इसमें ज़रूर कर सकते हो। तो वो चीज़ है। और बाकी देखो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है ही। और एट लास्ट एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, किसी से भी पूछ लो, कोई अगर एक्यूरेट रिपोर्ट दे देना, मैं उसमें क्या बोलूँ, किसी को कोई घंटा ही नहीं पता। मैं आपको सीरियसली ये चीज़ बता देता हूँ, एक ही बंदे को घंटा ही नहीं पता कि क्या होने वाला है। मेरे को खुद नहीं पता भाई क्या होने वाला है। मैं अगर बोलूँ यार टेक्निकल इंडिकेटर तो ये बोल रहा है अगर नीचे क्लोजिंग आ गई ये भाई साहब 50% टूटेगी, ठीक है, आपको एक होप मिल गई। लेकिन ट्रम्प चाचा शाम को आएंगे, वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, उतने में क्या होगा फिर से सिल्वर 10% तेज, 5% तेज। तो इन शॉर्ट बात होती है। अब रही बात दूसरी, तीसरे एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको रिस्क मतलब बहुत लिमिटेड साइड रहने वाली है। सिल्वर को शॉर्ट करो, अगर 1,60,000 पे शॉर्ट कर रहे हो, 1,61,000 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलो, ठीक है। वहाँ पे आपका जो रहेगा, एक तो प्रीमियम का नुकसान रहेगा। प्रीमियम मैं मानता हूँ 1,000 रुपये का वो प्रीमियम चला गया, 1,000 रुपये का ये जो डिफरेंस है 2,000 रुपये के हिसाब से आपका जो पोटेंशियल है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर देखोगे, रिस्क आपका हो गया लगभग 60,000 से 1 लाख के अंडर, अगर 30 kg की लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, बरोबर है। लेकिन आपको यहाँ पे रिवॉर्ड कितना है, क्योंकि अगर ये टूटने को आई तो लोअर सर्किट ऐसे लगेंगे कि 5% भी नीचे जाती है तो 9,000 10,000 रुपये नीचे जाती है, और 9,000 10,000 रुपये अगर दिन की टूटती है तो 10,000 के पीछे 30 किलो में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है।
समझ में आई चीज़ें। समझदार को वैसे भी इशारा काफ़ी है, लेकिन विदाउट हेज आप काम नहीं करोगे एज ऑफ नाउ। मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करूँगा। बाकी सिक्योरिटीज़ मार्केट या आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड आरए वगैरह नहीं हूँ, तो कृपया अपना काम सोच समझ के करें। और मेरे साथ जुड़ना है, नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पे मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी।